नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी और यह सीरीज 4 है। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए 25 प्रश्नों को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पहले पार्ट में हम 12 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को पार्ट 2 में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत। दिसंबर 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसका नाम रखा गया YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी में BTech, MTech, MBA कोर्स मौजूद हैं और यहाँ लड़कियों के लिए 2 और लड़कों के लिए 4 हॉस्टल की व्यवस्था है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सेक्टर 6 मथुरा रोड फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी और इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। और यह उस पवित्र भूमि पर अवस्थित है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि पर विस्तृत है और इसकी शुरुआत केवल संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेवात। मेवात में कोई भी रेलवे लाइन मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है, माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी पर एक किला स्थित है और यह माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला है। पर्वत की तलहटी में माधोगढ़ गांव बसा है। यद्यपि इस किले के निर्माण के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्ल, कैथल। फल्गु का मेला कैथल जिले के फर्ल गांव में आसूज मास में इस मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनीपत। हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना करने के लिए निर्णय लिया गया और इस पर बड़ी तेज गति से काम भी चल रहा है। और यह राज्य में उच्च शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा यथा नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं जेनेटिक्स आदि हेतु दूरी का कार्य करेगा। इसमें कुल सीटों का 25% हरियाणा के छात्रों हेतु आरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव का जन्म 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर, कस्बा नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ में हुआ। और इनका जो रामकृष्ण यादव एक भारतीय योग गुरु हैं। इनका जो पूरा नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो रामकृष्ण यादव है और जिन्हें अधिकांश लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है और रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें प्राय हर संप्रदाय के लोग आते हैं
रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं और भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभियान इन्होंने प्रारंभ किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतक। सुभाष घई हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं और वह हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन फिल्मों कालीचरण, हीरो, जंग, कर्मा, राम लखन सौदागर, खलनायक, परदेस, ताल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। साल 2006 में उन्हें सामाजिक फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। सुभाष घई का जन्म पंजाबी परिवार में 24 जनवरी 1945 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और उनके पिता दिल्ली में एक डेंटिस्ट थे। सुभाष घई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से संपूर्ण की और उसके बाद उन्होंने कॉमर्स से स्नातक की पढ़ाई हरियाणा के रोहतक जिले से की और उसके बाद वर्ष 1963 में उन्होंने महाराष्ट्र पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। सुभाष घई ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर अभिनेता भी की थी और निर्देशन का डेब्यू हिंदी सिनेमा में फिल्म कालीचरण से वर्ष 1976 में किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। और सुभाष घई ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां दी हैं, जिनमें जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, सरोज खान, महिमा चौधरी, सुरेश तलपड़े जैसे कई कलाकार उन्हीं की देन हैं। अगला प्रश्न है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेवाड़ी। दारूहेड़ा रेवाड़ी जिले में है और यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प्स का कारखाना और इंडस्ट्री यहाँ मौजूद हैं और यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और यह रेवाड़ी जिले का बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने वाला हब भी बन गया है। अगला प्रश्न है, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। वर्ष 1973 में हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल की स्थापना की गई और जिसका उद्देश्य युवा छात्रों को उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनाना है। अगला प्रश्न है, माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ वर्ष में 2 बार 1-1 महीने का मेला लगता है और शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भरतवंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की पत्नी शीतला देवी गुरु माँ के नाम से और गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में शीतला माता की पूजा होती है और यह भी माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर महाभारत काल में पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण भी दिया था और जब गुरु द्रोण वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी कृपि यहीं पर सती हुई थी और यहाँ देश के कोने कोने से लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं और प्रशासन ने मेले की सुरक्षा व सुविधाओं के लिए अलग शीतला माता श्राइन बोर्ड का गठन भी किया है और जिसकी देखरेख में मेले के सभी कार्य होते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे अधिक तादाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के लोगों की होती है। और दूसरी बात कि यह जो मंदिर है यह हरियाणा सरकार के संरक्षण में है और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिली का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, थानेसर। शेख चिली एक विद्वान, एक सम्मानित सूफी संत और एक आध्यात्मिक शिक्षक थे। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिको शेख चिली का शिष्य तथा एक प्रशंसक था। शेख चिली का मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है और यह मुगल वास्तुकला का बखूबी बखान करता है।
इसको बनाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और यह मकबरा परिपत्र ड्रम के आकार का है। और जहां मकबरे का गुंबद नाशपाती के आकार का है और महान संत की कब्र मकबरे के निचले सदन में है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है। और देखने में यह मकबरा आगरा के ताजमहल से कुछ हद तक मिलता जुलता है और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।